हेलो फ्रेंड्स। आज हम भूगर्भीय समय मापक्रम और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम भूगर्भिक समय मापक्रम क्या होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पृथ्वी के इतिहास को विभाजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली है ना। इसे विभिन्न युगों में बांटा जाता है। ये कई स्केल प्रमुख समय अवधियों को शामिल करता है ना। मतलब जो भूगर्भिक समय मापक्रम होता है वो जो जब पृथ्वी का मतलब अस्तित्व में आई थी जब से लेके वर्तमान समय तक इसको विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। वो जो मापक्रम होता है वो भूगर्भिक समय मापक्रम कहलाता है। सबसे पहले आता है हेडियन, जो लगभग 4.6 से 4 अरब वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। की विशेषताओं को अगर देखें तो पृथ्वी का प्रारंभिक विकास, तापमान का अति उच्च होना और मेग्मा महासागरों का अस्तित्व उस समय था। उसके बाद आता है आर्कियन। ये चार से 2.5 अरब वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो पहले जीवों का विकास जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, ये अस्तित्व में आए थे। फिर आता है प्रोटोरोजाइक। ये समय 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो बहुकोशीय जीवन का विकास और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना। फिर आता है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक के 3 विभाजन है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनियोजोइक, है ना। फेनेरोजोइक को हम देखें तो ये लगभग 541 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक को इसमें इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसका विभाजन जैसे मैंने बताया था पेलियोजोइक, है ना। पेलियोजोइक 541 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो समुद्री जीवन का विकास, भूमि पर पौधों और जीवों को देख। दूसरा आता है मेसोजोइक, ये 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो डायनासोर का युग था। फूलों वाले पौधों का विकास हुआ था। लास्ट आता है सेनोजोइक। इसका समय 66 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है। अगर विशेषताओं को अगर देखें तो स्तनधारी और पक्षी का विकास हुआ और मानव का उदय सीनोजोइक काल में हुआ। एक चार्ट के माध्यम से भी दिखाने का मैंने प्रयास किया है। सबसे पहले आता है इयोन, फिर इरा, फिर पेरियड, है ना। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की मूवमेंट जो इसके अंतर्गत हुए हैं। सेनोजोइक को अगर हम देखें तो पीरियड के अंतर्गत क्वाटरनरी, टर्शियरी में बांटा है। मेसोजोइक को देखें तो क्रेटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक और पर्मियम में बांटा है। पेलियोजोइक को देखें तो पर्मियम, कार्बोनिफेरस, डिवोशियन, सिल्यूरियन, ओर्डिशियन और कैम्ब्रियन में डिवाइड किया है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडेन, ये चीजें आती है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो को इसमें दिखाया गया है ना। और जो की इवेंट इसके अंतर्गत हुई जैसे ह्यूमन इवोल्ड कब हुआ था, है ना। ह्यूमन इवोल्ड कब हुआ था ये, है ना। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, है ना। परमियम मास एक्सटिंक्शन, इन्वर्टेब्रेट्स बिकम कॉमन हो गए थे और सबसे अर्लीस्ट लाइफ, है ना, जो हाइडियंस हमने स्टार्ट किया था। एक चार्ट के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में किया। इसके अनुसार पृथ्वी के महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण करते थे। मतलब जो वर्तमान में हमको बहुत सारे महाद्वीप दिखते हैं जिसके अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये सब पहले एक ही थे। मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए थे। इसके मुख्य बिंदु को देखें तो महाद्वीपों की स्थिति, महाद्वीपों के आकार और आकृति एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अगर आप मैप में देखें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का जियोग्राफी ऐसी है कि अगर उनको मिला दिया जाए तो वो फिक्स हो जाती है चीज। जीवाश्मों के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न महाद्वीपों पर एक समान जीवाश्म खोजे गए हैं जो दिखाते हैं कि वे एक समय में जुड़े हुए थे। भौगोलिक प्रमाण, ग्लेशियरों के निशान और भूवैज्ञानिक संरचना भी महाद्वीपों के पूर्व के संबंध का संदेश देती है। विस्थापन का तंत्र, वेगनर ने बताया कि महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इस सिद्धांत के बाद में
प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के द्वारा और भी मजबूती मिली, जो दर्शाता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में बटी हुई है, जो धीरे धीरे गति कर रही है। यह सिद्धांत आज भी भूगर्भीय और भूवैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ये देखो 225 मिलियन से एगो का अगर हम देखें तो पूरा कॉन्टिनेंट एक में ही एक दूसरे से पूरा हुआ मतलब आबद्ध था, जो पेंजिया था। फिर पेंजिया का विभाजन होता है किसमें, पेंथालाजा में। लिख देता हूँ। पेंथालाजा में फिर ये दो भागों में टूट जाता है, एक कहलाता है लोरेंशिया, है ना, एक भाग कहलाता है लोरेंशिया और दूसरा भाग कहलाता है गोंडवाना, है ना। ये लोरेंशिया और ये गोंडवाना लैंड कहलाता है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये 150 मिलियन ईयर्स एगो जो लोरेंशिया और गोंडवाना में डिवाइड होता है। उसके बाद 100 मिलियन एगो को अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, है ना, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये डिवाइड हो जाते हैं। और अर्थ अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में इस तरह से क्लियरली डिवाइड हो गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगर इनको आप उल्टे क्रम में देखेंगे तो ये इनके टूटने का क्रम आप जान सकेंगे, है ना। इस तरह से इनका विभाजन हुआ, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वाली वीडियो में हम मौसम विज्ञान के बारे में जानेंगे, है ना, मौसम विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए